और सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, यहाँ पर कुछ पैकेजों को इंस्टॉल करना। तो हमने, आपको पता होगा, एक नोटपैड की फाइल बनाई थी। तो उसमें हमें कुछ पैकेजों, नोटपैड की फाइल में हमने कुछ लिख रखा था, ये रहा। सबसे पहले क्या करते हैं, npm init-y, यहाँ पर टर्मिनल में इसको init-y को इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था, नोड मोड का सेटअप करना। ये नोड मोड का सेटअप आ जाएगा। ये नोड मोड का सेटअप हुआ यहाँ पर। इसके बाद हमने बताया था एक्सप्रेस का सेटअप करना। और यहाँ पर ये एक्सप्रेस का भी सेटअप हो गया। और आज हमें क्या करना है, आज पढ़ना है हमें EJS, जो टेम्पलेट इंजन है। तो हमें npm की साइट पे जाना है और npm की साइट पर EJS को सर्च कीजिए। EJS, इसका नाम है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ये बता रहा है जी। और इसको इंस्टॉल करने के लिए npm i EJS। अब ये नोटपैड में हमारा ये 5th पॉइंट ये बढ़ जाएगा। मैंने आज .env का सेटअप नहीं किया। .env का सेटअप वही रहेगा जो पहले किया था हमने, EJS का सेटअप कर दिया। और देखते हैं, इसको बंद कीजिए। और सबसे पहला काम क्या है, हमारा सर्वर बनाना। आइए, इसमें सेट कीजिए टाइप मॉड्यूल। यहाँ पे एक तो में ऐड करना होता है टाइप मॉड्यूल। और नोड मोन क्या करेगा हमारा, नोड मोन सर्वर .js को स्टार्ट करता रहेगा। इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से, फ्रॉम एक्सप्रेस से। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एज ए मेथड लेना होता है। कॉन्स्ट पोर्ट ले लिया हमने हमने 8000 पोर्ट डाल दिया। ऐप डॉट लिस्टिंग पोर्ट पास करना होगा। कॉल बैक कंसोल डॉट लॉग, बैकटिक का यूज किया। और यहाँ लिखा सर्वर स्टार्ट एट HTTP लोकल होस्ट $पोर्ट। ये होता है जी। अब हमें यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए हमें एक कंट्रोलर, एक फोल्डर बनेगा हमारा रूट का, एक फोल्डर बनेगा व्यूज का, एक फोल्डर बनेगा पब्लिक का। अब व्यूज के अंदर अभी तक हम जो फाइल सेव कर रहे थे वो HTML की सेव कर रहे थे, लेकिन HTML की फाइल पर हम कंट्रोल से कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, EJS टेम्पलेट इंजन का यूज किया। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने टेम्पलेट इंजन को अपने सर्वर पर लोड कराना होगा। क्या करना होगा, टेम्पलेट, जो EJS हमारा टेम्पलेट इंजन है, उसको अपने सर्वर पर हमें लोड कराना होगा। तो कैसे लोड करते हैं, मैं लिख देता हूं लोड EJS। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐप डॉट सेट, मुझे सेट करना है क्या, ये व्यू इंजन बताना पड़ेगा। कौन सा व्यू इंजन है हमारा, EJS। ये सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल पे आइए। और कंट्रोल के अंदर मैंने एक फाइल बनाई, यूजर कंट्रोलर .js। यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, यहां पर एक क्लास
क्लास का नाम कर दिया मैंने यूजर, स्टैटिक मेथड, इसका नाम कर दिया होम, और ASYNC एसिंक में इसको कन्वर्ट कर दिया, जरूरत पड़े तो। और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स यही होता है, बाकी बाद में देखेंगे। इस क्लास को एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट नाम क्या है, यूजर। अब हमें रूट बनाना होगा, रूट पे आ जाओ। इसमें फाइल बनाई वेब डॉट जेएस, और रूट बनाने के लिए इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से, फ्रॉम एक्सप्रेस से, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस के अंदर मेथड होता है, इसका नाम क्या है, राउटर। इसको इंपोर्ट कीजिए यूजर कंट्रोलर को, इंपोर्ट यूजर, कहाँ रखा हुआ कंट्रोल के अंदर, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस में। अब यहाँ पे राउटर डॉट मेथड होगा मेरा गेट, किस यूआरएल पर, मैंने कहा स्लैश यूआरएल पर। यूजर वाली क्लास में जाओ और वहां पर एक होम नाम का मेथड है, उसको कॉल करा दो। तो यूजर वाली क्लास में जाएगा, होम नाम का एक मेथड ये रहा मेरा, ये कॉल होगा, अभी कुछ है नहीं इसमें। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यूजर को हमने राउटर को हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब इसको लोड कराना पड़ेगा सर्वर पर, इंपोर्ट इंपोर्ट राउटर, कहाँ रखा हुआ, रूट के अंदर वेब डॉट जेएस में। और यहाँ पर आ जाओ, राउटर डॉट, सॉरी, ऐप डॉट यूज, किस यूआरएल पर, स्लैश यूआरएल पर क्या कॉल होना चाहिए, राउटर। राउटर हमारा कॉल हो चुका होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए तीनों को सेव करो, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मैंने कहा npm स्टार्ट। ये मेरा 8000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट हो चुका होगा, जैसे क्लिक करेंगे वहां पे कुछ है नहीं, तो ये गोल गोल घूमता रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस व्यू के अंदर एक फाइल बनाई, होम डॉट, और इसका एक्सटेंशन होगा EJS, होम डॉट। और EJS फाइल में आप HTML का कोड तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक H2 या H1, दिस इज होम पेज, एक पैराग्राफ, लोरम 50 वर्ड। अब मुझे इसको यहाँ पे लोड कराना पड़ेगा, RES डॉट, हम वहां पे यूज कर रहे थे सेंड मेथड, यहाँ पे होता है रेंडर मेथड। कौन सा मेथड, और कौन सी फाइल को रेंडर कराना है हमें, होम डॉट EJS को। तो यहाँ पर EJS लिखो ना लिखो वो ऑप्शनल होता है, दोनों को सेव कीजिए, और यहाँ पर हमारी होम वाली फाइल लोड होकर आ चुकी होगी। मैंने एक और फाइल बनाई, इसका नाम दिया अबाउट डॉट EJS, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, और S2 में लिखा दिस इज अबाउट डाटा, और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में मैंने 100 वर्ड का कंटेंट डाल दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा। मैं कंट्रोलर में गया, और यहाँ पे एक मेथड बनाया जिसका नाम है अबाउट, और RES डॉट रेंडर कौन सी फाइल को लोड कराएगा, अबाउट डॉट EJS वाली फाइल को। इसका रूट बनाना पड़ेगा वेब डॉट EJS पर, राउटर डॉट गेट, किस यूआरएल पर, स्लैश अबाउट यूआरएल पर। यूजर में कौन सा मेथड है मेरा, अबाउट मेथड। चेक कर लें जी, दोनों पेज मेरे चल रहे हैं। इसको रन कीजिए दोबारा से, होम, और यहाँ लिखूंगा स्लैश अबाउट, मेरा अबाउट भी आ रहा है।
तो ये मेरा ईजीएस की फाइल मैंने यहाँ पर लोड कराई है और कुछ इस तरीके से मेरा ये काम है। मुझे इस कंट्रोलर से वैल्यू पास करनी है व्यू के पास, या मैं चाहूं तो रूट से पहले पास करूं कंट्रोलर को, कंट्रोलर से पास करूं मैं व्यू को, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला काम मेरा कंट्रोलर से व्यू को वैल्यू पास करना। तो देखिए कैसे पास करेंगे। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया लेट डाटा, तो इसमें एक नाम है अमित कुमार। मुझे इसी वैल्यू को पास करना है किसके पास, होम डॉट ईजीएस के पास। तो यहां से जो वैल्यू जाएगी एज ए ऑब्जेक्ट जाएगी, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहां पर जाएगी। की का नाम मैंने कर दिया नेम, और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है आपको, डाटा की। अब डाटा की वैल्यू कहां पहुंच चुकी है, नेम के अंदर, ये मतलब हुआ। अब ये वैल्यू कहां पहुंची होगी, होम वाली फाइल पर। होम वाली फाइल पर आओ, और होम वाली फाइल में जहां भी चाहिए, अब इस वैल्यू को गेट करने के लिए आपको किसमें चाहिए, मैंने कहा जी S2 में। S2 टैग ओपन क्लोज, और यहां पर लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन दोनों तरफ, और वेरिएबल की वैल्यू लानी है तो इक्वल टू, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। यहां पर जो नेम के अंदर वैल्यू कौन सी आई है, डाटा की, डाटा में क्या है, अमित कुमार, वही वैल्यू आ चुकी होगी अमित कुमार, चेक कर लो होम वाले पर, एज ए हेडिंग आ रही है। तो अगर ये एचटीएमएल की फाइल होती तो क्या ये वैल्यू मिलती है, हमें नहीं मिलती। तो जब आपको वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है ईजीएस पर, तो ये तो ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है। वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए इक्वल का साइन लगाना होता है। और अगर मुझे क्या करना है, सपोज कीजिए मुझे यहीं पर एक वेरिएबल बनाना है, तो लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन। अब वेरिएबल बनाना है तो आपको इक्वल का साइन यूज नहीं करना। लेट, और मैं लिखा a इज इक्वल टू, तो इसमें मैंने 50 वैल्यू को स्टोर करा दिया, मेरा वेरिएबल बन गया। अभी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया भी यहाँ पर। और मुझे डिस्प्ले कराना है, और डिस्प्ले कराना है मुझे एक हेडिंग में। तो यहाँ पर क्या करूंगा, एक H1 हेडिंग, H1 टैग ओपन, H1 टैग क्लोज, डिस्प्ले करानी लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, और इक्वल से वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले। वेरिएबल किसमें है, कौन सा वेरिएबल है, अब ए में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी डिस्प्ले हो रही है। अरे तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, ये डिक्लेयर हुआ है, वो वेरिएबल कंट्रोलर में था, यहां से हमने पास किया है ऑब्जेक्ट में, ये की बन गई। इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें इक्वल का यूज करना होता है जहां कहीं डिस्प्ले कराना होता। बस समझ में आई, नोट करें जी इसको, फिर मैं आगे और बता। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इफ कंडीशन। मैं चाह रहा हूं कि भाई इस नेम में वैल्यू है तो प्रिंट होनी चाहिए, वैल्यू नहीं तो प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो इफ कंडीशन भी कैसे लगेगी, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, यहाँ पर इफ, और इफ में मैंने क्या कहा कि नेम, नेम में कुछ वैल्यू होगी, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। कर्ली क्लोज जो होगा वो इसी में क्लोज होगा, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन और क्लोज, ये इफ क्लोज हुआ है। अगर इसमें वैल्यू है तो मैंने कहा जी एक एचटीएमएल में प्रिंट होना चाहिए हेलो, और उसका जो नाम है, तो नाम उठाने के लिए लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन और इक्वल, और नेम में वही नाम आ रहा होगा। चेक करो जी, नेम में वैल्यू है तो वही नाम उठ के आ रहा होगा यहाँ पर, हेलो अमित कुमार। वहां से मैं भेजता हूँ कुछ और, यहाँ पे कर दिया सुमित, सुमित प्रिंट आ रहा होगा। तो अगर वैल्यू नहीं है इसमें, मैंने इस डाटा को एम्प्टी कर दिया, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कोई रन नहीं आ रहा। तो सेम वही तरीका है, बस यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा चेंज है इस ईजीएस का। ईजीएस में इफ कुछ इस टाइप से चलाएंगे आप। अब मैंने इफ एल्स, मैंने यहाँ पर एल्स लगाया, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इस कर्ली को क्लोज भी करना होगा, कर्ली को क्लोज किया। और मैंने कहा यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ पे आना चाहिए यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड,
जब नेम में कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगा, यूजर नॉट फाउंड में, वही तो वैल्यू है वही प्रिंट हो रही होगी सुमित। तो अगर मैं उसमें कोई वैल्यू नहीं भेजता हूँ तो वो कहाँ जाएगा, एल्स में, और एल्स में जाके क्या दिखा देगा, यूजर नॉट फाउंड पैराग्राफ में। आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एल्स भी लग सकता है। अब मैं आपको लूप चला के दिखाता हूं। मैंने यहां से इस डाटा में एक एरे भेजा, एरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये डाटा की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गई, नेम, नेम की में। ये तो मतलब हुआ। अब नेम के अंदर मल्टीपल एरे है, मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप में पहले कौन सा चलाता हूँ, फॉर लूप। आइए पहले फॉर लूप चला के देखते हैं। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन फॉर, और इंडेक्सिंग जो चलती है, इंडेक्सिंग का लूप चलता है, नहीं चलता है। तो मैंने कहा जी इंडेक्सिंग कहाँ से चलेगी, लेट आई इज इक्वल टू 0 से कहां तक चलेगी, आई की वैल्यू लेस देन क्या है, नेम डॉट लेंथ, जहां तक उसकी लेंथ होगी वहां तक चलना चाहिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, नेम डॉट लेंथ। तो ये, और मैंने कर दिया क्या, आई प्लस प्लस, कर लियो अपना, कल क्लोज आएगा। इसको क्लोज भी करना होगा। तो क्लोज करने के लिए लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, और ये क्लोज भी हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किस में चाहिए आपको, पैराग्राफ में चाहिए, मुझे पैराग्राफ में चाहिए, पैराग्राफ लिया, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन और इक्वल का साइन, वैल्यू किसमें, नेम में। उसमें से किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आई की वैल्यू। आई 0 हो तो पहला वाला एलिमेंट, आई 1 हो तो दूसरा वाला, आई 2 हो तो तीसरा वाला। इस तरीके से सारी आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही होगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60 सारे प्रिंट हो रहे हैं जी। इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर लूप भी चला सकते हैं। अब देखना थोड़ा ध्यान से, फॉर ईच लूप के लिए अभी मुझे रिजल्ट नहीं, फॉर ईच लूप लगाना है। तो लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, अब इसके अंदर लूप लगेगा यहाँ पर। तो फॉर ईच लूप किसमें लगना, नेम में। तो पहले वेरिएबल का नाम, नेम, डिस्प्ले कराना, फॉर ईच लूप चलाना हो तो इसलिए इक्वल ही आएगा यहाँ पर, डॉट फॉर ईच। ईच का ई कैपिटल होता है क्या, ई कैपिटल होता होगा। और फॉर ईच क्या लेता है आपको पता होगा, एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन बनाया, कर लियो ओपन, कर लियो। अब इस कर लियो ओपन, कर लियो, यहां से इस डाटा को हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसको कट किया, और कट करने के बाद कहां डालना पड़ेगा, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन इसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। ये लूप यहां से ओपन हुआ है, यहां क्लोज हुआ है। अब इसमें एक वेरिएबल डाल दो प्रो, पैरामीटर डालना पड़ता है प्रो का। अब मुझे किसमें चाहिए, मैंने कहा जी मुझे एक S2 हेडिंग में चाहिए रिजल्ट, S2 ओपन S2 क्लोज, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन इक्वल वैल्यू चाहिए। अब ये फॉर ईच क्या करेगा, इसमें से 1 बाई 1 वैल्यू को इसमें डालना हुआ प्रो में, तो यहाँ प्रो को प्रिंट करा दो, बस चल गया। चेक कर लो जी, 10, 20, 50 हेडिंग में आ गया आपको। बस ये ध्यान रखना है आपको, जहां रिजल्ट डिस्प्ले कराना है इसको हटा दूंगा। मैंने कंट्रोलर से ये वैल्यू भी हटा दी, जो पास हो रही है सब कुछ हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से इसको भी हटाया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना बात को। मैंने ये हटाया, कंट्रोल भी हटाई अभी। मेरा सबसे पहला काम क्या है, पब्लिक फोल्डर को रजिस्टर करना। तो मैं अभी CSS का पेज भी बनाऊंगा। तो पब्लिक को रजिस्टर क्या करते हैं सर्वर पर, कैसे करते हैं जी भाई साहब बताओ। पब्लिक वाले फोल्डर को रजिस्टर करने के लिए पहले तो हमें पाथ पाथ मॉड्यूल से पाथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पाथ, कहां से, फ्रॉम पाथ मॉड्यूल से, ठीक है। अब यहाँ करते हैं ऐप डॉट यूज, और हमारा एक मेथड होता है, मैंने बताया था, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। हमें करंट डायरेक्टरी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पाथ डॉट, इसी का ज्वाइन मेथड होता है। करंट डायरेक्टरी कैसे उठेगी,
प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी मेथड होता है। इसके साथ हमें स्टैटिक किसको बनाना है, पब्लिक वाले फोल्डर को। तो पब्लिक वाला फोल्डर हमारा स्टैटिक बन चुका होगा। जब पब्लिक फोल्डर हमारा स्टैटिक बन गया, अब हमारा काम क्या है, इसके अंदर एक सीएसएस की फाइल बनाओ। पहले सीएसएस का फोल्डर बना दूं मैं एक, और इसके अंदर एक फाइल बनाई मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस। अब मुझे इस वाली फाइल को होम वाली फाइल पर लिंक करना है। यहां पर लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और एचरेफ में जाकर, अब पब्लिक तक का बात तो पता है हर कंपोनेंट को, मतलब हर व्यू की फाइल को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक सीएसएस का फोल्डर, और वहां पे फाइल का नाम क्या है हमारी का, स्टाइल डॉट सीएसएस। जो पब्लिक फोल्डर हमने स्टैटिक बना दिया। अब यहाँ पे आओ H1, जो हमारा H1 है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड ऑरेंज, और हमने एक पैडिंग दे दी 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। चेक कीजिए, पहले इसी को चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा हमारा। सीएसएस हमारी काम कर चुकी है। तो जब आप पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक बना देंगे, आपको पब्लिक फोल्डर का पाथ नहीं देना पड़ेगा, उसके अंदर जो फोल्डर होंगे उसका पाथ देना पड़ेगा। अगर इस व्यू के अंदर 10 15 20 फाइलें हुई मेरी, तो मुझे सबके अंदर ये लिंक करना पड़ेगा सीएसएस की फाइल, और मुझे ये सबके अंदर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मुझे सब में मेन्यू चाहिए, सबके अंदर मेन्यू बनाने पड़ेंगे, तो मेरा कोड डुप्लीकेट हो रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा कोड डुप्लीकेट ना हो। अब थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से हटाइएगा, तो हटाने के बाद अब मुझे यहां पर इस व्यू के अंदर एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर का नाम करना है कॉमन। जो कॉमन पेज बनेंगे वो इसके अंदर बनाने हैं आपको। तो मैं कुछ कॉमन पेज बनाने जा रहा हूं। पहला पेज होगा मेरा हेडर डॉट ईटीएस। मुझे हर फाइल में एक हेडर रखना है टॉप पर, एक रखना है मुझे फुटर डॉट ईटीएस। मुझे हर फाइल में एक फुटर रखना है, एक रखना है मेनू डॉट ईटीएस। मुझे हर फाइल में मेनू रखना है, बाकी और जो कहीं चाहिए आपको। अब मैंने हेडर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर की क्लोजिंग को कट किया और इसको फुटर में डाला यहां पर, और इस हेडर के अंदर मैंने एक डिप बनाया, डिप क्लास, इसका नाम कर दिया कंटेनर, और इस कंटेनर वाली डिप की क्लोजिंग को मैंने कट करके फुटर में डाल दिया। जो कंटेनर के अंदर ही सब कुछ आएगा मेरा, इस कंटेनर के अंदर ही सब कुछ आएगा मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया, डिप क्लास हेडर, डिप क्लास हेडर। अब मुझे सीएसएस वाली फाइल को लिंक करना पड़ेगा, यहाँ पे S2 में दे दिया, दिस इज हेडर। लिंक करने के लिए क्या लिखूंगा, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और href में जाकर सीएसएस वाले फोल्डर में जाओ, और वहां पर हमारी फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सीएसएस। ये लिंक हो चुकी है, और यहाँ पर स्टाइल के अंदर गया मैं, और स्टाइल में मैंने लिखा डॉट हेडर। मैंने कहा जी पैडिंग मेरी 40 पिक्सल की, मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ऑरेंज ही कर दिया। मेरा हेडर बन गया। फुटर पे आओ, एक फुटर के अंदर एक डिप बनाइएगा, डिप क्लास, इसका नाम मैंने कर दिया फुटर, और यहाँ पर एक पैराग्राफ, दिस इज फुटर डॉट फुटर, सीएसएस कीजिए। मैंने इसमें भी पैडिंग कर दी 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक, फॉन्ट का कलर व्हाइट। मेनू पर आइए,
फुटर भी बन गया मेरा। मेनू के अंदर मैंने ए देन एच रेफ, ये स्लैश रहेगा, इसका नाम कर दिया मैंने होम, या एक डिप बना लो, डिप बना लेता हूँ, उसमें डालता हूँ डिप क्लास मेनू, और इसके अंदर ए देन एच रेफ होम, और एक बनेगा मेरा किसका, अबाउट का, यहाँ पे जाएगा स्लैश अबाउट, इसका नाम होगा अबाउट। अब मुझे क्या करना होगा, डॉट मेन्यू, डॉट मेन्यू पर आइए, इसमें कहा कि मैंने पैडिंग 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर दिया मैंने लाइट ब्लू, इसके लॉजिकल एंड लगाया, इसके अंदर जो ए है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसमें भी पैडिंग कर दिया मैंने 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। ये सारे पेज बन गए, सबको सेव करेंगे। अब आएंगे आप होम वाले पर, होम वाले में जो कुछ लिखा है हटाओ उसको। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टॉप पर हेडर। अब हेडर को यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है आपको। किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, और यहाँ पे सिंगल डैश का यूज करते हैं। इंक्लूड, कहां पर फाइल है आपकी, कहां से इंक्लूड करनी है, मैंने कहा करंट डायरेक्टरी में, फोल्डर का नाम क्या है, कॉमन। कॉमन के अंदर कौन सी फाइल है आपकी, हेडर डॉट ईजेएस। उसके बाद मेनू चाहिए, सेम चीज कॉपी, यहाँ मेनू आएगा आपका इसके बाद। उसके बाद फुटर चाहिए, ये फुटर हो गया, फाइल का नाम होगा मेनू, और ये होगा मेरा फुटर। और इसके बीच में आप होम का डाटा डाल दो, S2, दिस इज होम पेज, यहाँ पे एक पैराग्राफ, लोरम 400 चेक करो जी, होम डिजाइन हो चुका होगा। ये मेरा हेडर, ये मेरा मेनू, ये मेरा कंटेंट उसका, ये मेरा फुटर। अब मुझे अबाउट भी डिजाइन करना है, सेम चीज कॉपी और अबाउट में भी पेस्ट कर दो। कोड डुप्लीकेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अबाउट, या यहाँ पर एक डिप बना लो, कट किया, डिप क्लास डाटा, इसके अंदर पेस्ट कीजिएगा, CSS लिंक है, डॉट डाटा, मैंने कहा इसमें पैडिंग आनी चाहिए 40 पिक्सल की, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो यहाँ पर सबसे टॉप पर यूनिवर्सल CSS को यूज कर दो, स्टार, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखो जी बिल्कुल चल रहे होंगे, कोई कोड डुप्लीकेट नहीं होगा। ये होम है मेरा, ये अबाउट, दोनों चल रहे होंगे। अब इसमें जो लिखते जाएंगे, जो बनाते जाएंगे, वो बनता जाएगा। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये अलग है, ये कॉमन है। तो जब कभी भी इंक्लूड कराना है आपको, तो वहां पर आपको इंक्लूड मेथड और सिंगल डैश का यूज होता है इंक्लूड कराने के लिए। लिख लें जी क्या लिखना है, ये आपकी। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर में पब्लिक के यहाँ पे एक फोल्डर बनाया मैंने इमेजेस का। अगर मुझे इमेजेस की जरूरत पड़े, आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लोगो वगैरह और कंटेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर एक लोगो ये लिया मैंने, और एक इमेज ये ली, दोनों कॉपी किया और अपने फोल्डर में पेस्ट कीजिए, यही है। और यहाँ पब्लिक के अंदर इमेज वाला फोल्डर बनाया, यहाँ पेस्ट कीजिए। अब मैंने जो हेडर बनाया है, मुझे वहाँ पर लोगो चाहिए। होम को हटाओ, अबाउट को हटाओ, स्टाइल को हटाओ, फुटर को हटाओ, मेन्यू को हटाओ। हेडर में क्या चाहिए मुझे, एक में क्या चाहिए, यहाँ पर एक लोगो, इसको कट कीजिए। तो लोगो लगाने के लिए IMG SRC, और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इमेज वाले फोल्डर में, और क्या नाम है, लोगो डॉट JPG, यही है जी, है PNG,
ठीक है, पहले इतना चेक करते हैं। ये लोगो मेरा आ चुका होगा, यहाँ पे आया सेंटर में। अब मुझे सेंटर को उठाना पड़ेगा, जो मैंने स्टाइलिंग में कर रखा है। स्टाइलिंग में मैंने हेडर में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है, मैंने हटाया और मैंने इसकी पोजीशन कर दी रिलेटिव। और मुझे क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पे एक डिप बनाया, डिप क्लास टाइटल। यहाँ मुझे टाइटल डालना है, ये मेरा टाइटल हो गया, इसको सेट करना है। डॉट टाइटल, मैंने कहा इसकी पोजीशन ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। किसका एब्सोल्यूट बनेगा, ये हेडर का। और मुझे कहाँ शिफ्ट करना है इसको, मुझे टॉप से शिफ्ट करना है, सपोज कीजिएगा 40 पिक्सल ही। और मार्जिन राइट, मतलब राइट से शिफ्ट करना है मुझे कितना, 100 पिक्सल। चेक कर लो जी, ये मेरा आ चुका होगा। और भी सेट कर सकते हो जितना सेट करना चाहेंगे। मैंने कहा टॉप से थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, टॉप से कितना कर दूँ इसको, 50। और राइट से कर देता हूँ 300। आप चाहे फ़ॉन्ट का साइज वगैरह भी इसका इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी करना चाहेंगे, फ़ॉन्ट का कलर वगैरह। तो हमेशा ये यही रहेगा, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो, तो ये लेफ्ट से 300 ही रहेगा। मीडिया पर ही यूज करेंगे इसको, बूट स्ट्रैप यूज कीजिएगा, थोड़ा सा शिफ्ट करा दीजिएगा राइट से। तो देखो जी, यहाँ पे स्टैटिक पूरी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं आप।